शादी की 7वीं सालगिरह। एक पति जो अपनी बीवी को फिर से हंसते देखना चाहता है, और एक बीवी जो उस रात बहुत चुप थी। मोमबत्तियों की रोशनी में खाना, छत पर बैठकर पुरानी बातें, और फिर एक सवाल, क्या तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती हो? जवाब मिला, आज की रात सब बदलने वाला है सुमित। अगर सुबह जिंदा बचे तो बताऊंगी। सुमित को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन रात ढलने से पहले गोलियां चलीं, खून बहा, और उसका नाम जुड़ गया एक कत्ल के केस में। उसने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन उस प्यार में छुपा था एक राज। एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाला था। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या प्यार ने उसे बचाया या मार डाला? ये कहानी है उस रात की जो कभी सुबह नहीं हुई। शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, और उस रात उसने पहली बार इतने सालों में कुछ खास प्लान किया था। सुमित, एक आम नौकरी पेशा आदमी, और उसकी पत्नी रिया, जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया थी। दोनों की शादी जरूर 7 साल पहले हुई थी, लेकिन बीते 2 सालों से रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। प्यार की जगह अब जिम्मेदारियां थीं, और मुस्कुराहट की जगह अब थकान। लेकिन उस रात सुमित ने सब कुछ बदलने की ठान ली थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, घर को खुद सजाया, मोमबत्तियां जलाई, उनकी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट ऑन की, और डिनर टेबल पर वो सब रखा जो रिया को पसंद था, पास्ता, रेड वाइन और चॉकलेट ट्रफल केक। जब रिया घर आई तो उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, और थोड़ी सी मुस्कान भी। सुमित ने उसकी पसंद की ब्लैक साड़ी पहले से ही बेड पर रख दी थी और कहा, आज सिर्फ हम दो लोग और हमारी पुरानी यादें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिया ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। दोनों ने साथ डिनर किया, हंसी भी आई, और ऐसा लगा जैसे सालों बाद वो फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सुमित नहीं जानता था कि जिस मुस्कान पर वो फिदा था, उसी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाला है। घड़ी ने 11 बजा दिए थे। कैंडल्स की लौ धीमी हो चुकी थी, और कमरे में अब सिर्फ जज्बातों की गर्माहट बाकी थी। रिया की आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। सुमित सोच भी नहीं सकता था कि वो मुस्कान उसके लिए आखिरी सुकून बनने वाली है। रिया ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी बात का अफसोस हुआ इस शादी को लेकर? सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी नहीं। अफसोस सिर्फ एक बात का है कि तुम्हें खुश नहीं रख पाया। रिया कुछ देर चुप रही, फिर खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चली गई। सुमित भी पीछे गया। रिया ने पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई आज रात टूटने वाली है तो? सुमित हंस पड़ा। क्यों? क्या तुमने कोई सीक्रेट शादी की है मुझसे पहले? रिया ने सिर्फ मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा। उसी वक्त नीचे गली में एक कार आकर रुकी, और रिया का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने सुमित को देखा और बोली, बस थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। सुमित अब बेचैन था। उसके सवाल अब डर में बदलने लगे थे। फिर रिया अंदर गई, अलमारी से एक छोटा बैग निकाला जो पहले कभी नहीं दिखा था, और वॉशरूम चली गई। सुमित ने हिम्मत करके बैग खोल लिया। उसमें जो चीजें थीं उन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पिस्टल, कुछ फॉरेन करेंसी नोट्स, और एक फेक पासपोर्ट, और नाम रिया मेहता की जगह लिखा था। रिया खान। उसे अब समझ आ रहा था कुछ बहुत बड़ा झूठ उसके साथ सालों से जी रहा है। तभी बाथरूम से रिया की आवाज आई, तैयार हो जाओ सुमित, आज रात सब कुछ बदलने वाला है। सुमित का दिमाग सुन्न पड़ गया था। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, वही जिससे वो 7 साल से हर खुशी हर गम बांटता आ रहा था। लेकिन वो औरत रिया मेहता नहीं, रिया खान थी। सुमित के जहन में सवालों का तूफान था। क्या उसका रिश्ता झूठ था? क्या यह शादी सिर्फ एक प्लान थी? और उस बैग में जो पिस्टल थी, वो क्यों? किसके लिए? रिया बाथरूम से बाहर आई। उसने काले रंग का हुड्डी पहना हुआ था, और हाथ में वही बैग था जिसमें पिस्टल और पासपोर्ट था। सुमित ने कांपती आवाज में पूछा, रिया ये सब क्या है? रिया एक पल के लिए ठहरी, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सुमित, तुम्हें अब सच जानने का हक है। और फिर जो उसने बताया, उसने सुमित की रूह तक हिला दी। रिया ने कहा, मैं कभी वो नहीं थी जो तुम्हें लगी।
मैं एक क्रिमिनल फैमिली से हूँ और इस शादी का मकसद था तुम्हारे नाम और पहचान का इस्तेमाल करना। तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड, सरकारी नौकरी और भरोसेमंद छवि मेरे लिए एक परफेक्ट कवर थी। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं निकल जाऊं। आज रात मैं भारत छोड़ने वाली हूं और शायद कभी वापस नहीं आऊंगी। सुमित कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसका 7 साल का रिश्ता उसकी आंखों के सामने जल रहा हो। लेकिन तभी उसने एक और सवाल किया, अगर जाना ही था तो ये सालगिरह क्यों? क्यों मुझे ये उम्मीद दी कि सब ठीक हो सकता है? रिया कुछ सेकंड चुप रही और फिर कहा, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, सच्ची मोहब्बत। पर अब बहुत देर हो चुकी है और अगर मैं गई नहीं तो सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों मर जाएंगे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया कि मौत की बात कहाँ से आ गई। कौन था जो रिया का पीछा कर रहा था? और अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। रिया की बातों ने सुमित के होश उड़ा दिए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी किसी गैंग से जुड़ी हो सकती है। और अब ये बात कि अगर वो नहीं भागी तो दोनों मारे जाएंगे। सुमित ने गुस्से में पूछा, कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है और क्यों? रिया ने कहा, मैं जिन लोगों के लिए काम करती थी वो अब मुझे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और वो सबूत इसी बैग में है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। रिया ने सुमित का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, वरना ये लोग अंदर घुसकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास अब चॉइस भी नहीं थी। दोनों बैकडोर से निकल गए। अंधेरे में गली से होते हुए वो पास की एक पुरानी बिल्डिंग में घुसे, जहां रिया ने पहले से एक कार छुपा कर रखी थी। लेकिन भागने से पहले उन दोनों को देख लिया गया था। पीछे से दो लोग तेजी से भागे और तभी पहली गोली चली। थाए! गोली रिया के कंधे को छूती हुई निकल गई। सुमित पहली बार किसी को गोली लगते देख रहा था। खून, चीख और डर, सब कुछ एक साथ उसके दिल दिमाग पर हमला कर रहा था। लेकिन रिया चिल्लाई, गाड़ी स्टार्ट करो सुमित, अब नहीं रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। सुमित ने कांपते हुए कार स्टार्ट की और दोनों भाग निकले। पीछे से गोलियां चलती रहीं और सुमित को अब समझ आ गया था, यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, यह एक लव क्राइम ट्रैप था जिसमें वो अब पूरी तरह फंस चुका था। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। रिया के कंधे से खून बह रहा था और सुमित अब सिर्फ एक पति नहीं, एक भगोड़ा बन चुका था। उसका डर अब गुस्से में बदल चुका था। रिया, ये सब कब तक चलेगा? तुम कौन हो असल में और तुम्हें किससे खतरा है? रिया ने धीरे से कहा, एक नाम है विक्रम मलिक, एक बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर जिसके लिए मैंने काम किया। मैं सिर्फ फेक पासपोर्ट नहीं बनाती थी, मैं उसके हर गैर कानूनी काम को छुपाती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो अब बच्चों की तस्करी तक करने लगा है, तो मैंने उसके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और अब मैं भाग रही हूं। वो मुझे भी मारना चाहता है और तुम्हें भी, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। सुमित अवाक था। जिसे वो अपनी पत्नी समझता रहा, वो किसी अंडरवर्ल्ड और ऑपरेशन का हिस्सा थी। लेकिन रिया की आंखों में अब पछतावे की सच्चाई थी। उसने सुमित की ओर देखा और कहा, मैंने ये शादी प्लान के तहत की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारे प्यार में सच में फंस गई। और जब मुझे समझ आया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तब मैंने ये फैसला किया कि अब भागना नहीं, लड़ना है। तभी कार का पीछा कर रही एसयूवी पास आ गई। विक्रम मलिक की गाड़ी थी। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। रिया ने अपना पिस्टल निकाला और सुमित को चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, अब इसे यहीं खत्म करना होगा। सुमित ने ब्रेक मारा। दोनों गाड़ियां वो आमने सामने रुकी। विक्रम उतरा और बोला, रिया, तुझे तो मरना ही है, लेकिन ये बेचारा सुमित क्यों? रिया बोली, क्योंकि ये अब मेरा सच है, मेरा प्यार है और मेरी ताकत। और फिर दोनों तरफ गोलियां चली। रिया ने विक्रम के आदमी को गोली मारी, लेकिन खुद भी एक गोली लगने से नहीं बच सकी। आखिरी गोली विक्रम की थी और वो रिया को लगी। सुमित ने चीखते हुए विक्रम पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और फिर सुमित ने विक्रम की पिस्तौल छीनकर उसे वहीं ढेर कर दिया। पुलिस आ चुकी थी। सुमित को पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिया ने जाते जाते उसकी जान बचा दी थी।
उस बैग में सारे सबूत थे जिसे उसने मीडिया और पुलिस को भेज दिया था। रिया की मौत हुई, लेकिन उसका सच सामने आया। और सुमित, वो अब अकेला था, लेकिन उसने उस रात की सालगिरह को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि उस रात उसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं, एक जाबाज औरत का प्यार मिला था। और हाँ, उसने धोखा नहीं दिया था, उसने सिर्फ खून किया था, इंसाफ के लिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने सबसे अपने को पहचान ही नहीं पाते। सुमित ने सिर्फ एक शादी की थी, लेकिन उसे मिला एक ऐसा प्यार जो झूठ से शुरू होकर सच से गुजरा और बलिदान पर खत्म हुआ। रिया कोई परी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत थी जो कई फरिश्तों में नहीं होती। उसने सुमित को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उसी के लिए लड़ भी पड़ी। उस रात उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, लेकिन उसे क्या पता था कि वही रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और सबसे गहरा जख्म बन जाएगी। आज भी सुमित हर साल 4 मार्च की रात उस छत पर जाता है जहां उन्होंने साथ के 7 साल बिताए थे। वो रिया को याद करता है, एक ऐसी औरत को जिसने उसे सबसे बड़ा दर्द दिया और सबसे गहरी मोहब्बत भी। कभी कभी प्यार खून से साबित करना पड़ता है,